मंत्र अनुष्ठान चैनल के माध्यम से पुनः एक बार फिर मैं एक विशेष टॉपिक पर लेकर बात करूंगा। धार्मिक व्यक्ति की क्या पहचान है, किसे धार्मिक कहेंगे। तो देखिए, धार्मिकता का जो संबंध है वो मंदिर जाने से नहीं है, पूजा पाठ करने से भी धार्मिकता का कोई संबंध नहीं है। धार्मिकता बिना मंदिर जाए भी हो सकती है। चित्त की उज्ज्वलता, चित्त के भीतर चेतना का प्रकाश यदि फैल जाता है तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहते हैं। धार्मिकता या धार्मिक होना कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत बनते भी हैं और सिद्धांत बिगड़ भी जाते हैं। सिद्धांत को तो जैसा चाहो वैसा बना लो, आप उसी तर्क को, उसी सिद्धांत को तर्क से सिद्ध कर सकते हैं और उसी तर्क को किसी सिद्धांत से काट सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, चेतना जब धार्मिक हो जाती है तो वो किसी सिद्धांत की बात नहीं करती। फिर उसकी दृष्टि में जो है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का भाव आ जाता है। वो कहता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो धार्मिकता या धार्मिक होना कोई तथ्य नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत विज्ञान में चलते हैं और विज्ञान में भी सिद्धांत स्थायी नहीं है, सिद्धांत बदल जाते हैं। आप वैज्ञानिकों का अगर विवेचन करें तो आइंस्टीन कभी किसी सिद्धांत को देते थे, उसी सिद्धांत को एडिसन ने कुछ नए तरीके से दिया, उसी सिद्धांत को किसी दूसरे वैज्ञानिक ने नए तरीके से दिया। तो इसी तरह से सिद्धांत परिवर्तित होते रहते हैं और धार्मिक होना बहुत कठिन बात है। धार्मिक या धार्मिकता अभ्यास से आती है। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्मशील कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई एक धार्मिक हो सकता है। तो धार्मिकता चित्त की ब्राह्मी स्थिति का नाम है। जब चित्र ज्ञान के प्रकाश से ये चेतना भर जाती है तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, और धार्मिक व्यक्ति हो नहीं पाता, हो जाता है। कैसे बोले, ऐसे बोले जैसे हम बच्चे थे और जवान हो गए। अगर आपसे पूछा जाए आप कब जवान हुए तो आप बता नहीं सकते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आप बूढ़े कब हो गए तो आप नहीं बता सकते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि हम हो गए, हम बच्चे थे, हम जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए। तो इसी तरह से जब व्यक्ति विराग के पथ पर अग्रसर होता है तो धार्मिकता या धार्मिक वो हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है तो ना तो उसके लिए कोई हिंदू है और ना ही उसके लिए कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, क्योंकि धार्मिकता या धार्मिक होना बस धार्मिकता है। उसके लिए संपूर्ण ये संसार ब्रह्म की तरह है, वो ब्रह्म में ही इसको जगत को देखता है। तो धार्मिकता जो है ये सभी धर्मों के पार है, क्योंकि जब भी कभी धार्मिकता आती है या ये कह दिया जाए व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तो सभी शास्त्र छूट जाते हैं, सिद्धांत छूट जाते हैं और व्यक्ति केवल धार्मिक हो जाता है। नमः गुरुवे, नमः गुरुवे, नमः गुरुवे।